क्लासेस बाय नीरज शर्मा में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारा चैप्टर नंबर 1 जो कि रियल नंबर है, उसकी आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, हमें स्टेटमेंट है उसकी, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स will have a terminating decimal expansion or non terminating decimal expansion। तो आपको जो की पॉइंट्स बताए गए थे उसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको की पॉइंट बताया गया था कि इन रैशनल नंबर्स के जो भी डिनोमिनेटर हैं उनके हमें फैक्टर्स बनाने हैं, और अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में अगर जो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हैं उसमें 2 2 2 2 आ रहा है, 5 5 5 5 आ रहा है, या 2 और 5 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो हमारा रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 5 के अलावा उस डिनोमिनेटर के फैक्टर में अगर कोई और नंबर भी आ रहा है तो वो रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इस नॉलेज को यूज करते हुए हम आपके सामने ये 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि रैशनल नंबर 13 डिवाइडेड बाय 3125 जो है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमें डिवाइड नहीं करना है, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाने हैं। तो सॉल्यूशन, फर्स्ट रैशनल नंबर इज 13 divided by 3125 factors of denominator। तो डिनोमिनेटर हमारे पास है 3125। तो फैक्टर्स बनाने के लिए हमें ज्ञात होना चाहिए कि किसी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 5 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। तो हम इसको 5 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 5 6 30, 1 बच गया, 12 हो गया, 5 2 10 और 2 बच गए, 5 5 25। अगेन द यूनिट डिजिट जो है हमारा 5 है, तो ये फिर 5 के साथ जाएगा। 5 1 5 और 1 6, 5 2 10 और 2 5 5 25। फिर ये 5 के साथ जाएगा, 5 2 10, 2 बच गए, 5 5 25। फिर ये 5 के साथ जाएगा, 5 5 25। फिर ये 5 के साथ जाएगा, 5 1 5। तो फैक्टर्स जो थे, डिनोमिनेटर जो हमारा 3125 है उसमें हम देख रहे हैं कि 5 5 5 5 5 आ रहा है। तो देयरफॉर 13 डिवाइडेड बाय 3125 इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय, अब 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 रेज टू दी पावर 5। तो यहां पे हम लिखेंगे हेंस द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, अगर हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू दी पावर 0 इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू दी पावर m and 5 रेज टू दी पावर हेंस। सो देयरफॉर factors of denominator equal to 3125 equal to 5 raised to the power 5 2 raised to the power 0 is of the form 2 raised to the power m 5 raised to the power m। So therefore 13 divided by 3125 is terminating, सो हमने डिवाइड नहीं किया, सिंपल हमने डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाए, और डिनोमिनेटर के फैक्टर जब हमने बनाए तो उसमें 5 5 5 आए, तो उससे हमें पता चल गया कि 13 डिवाइडेड बाय 3125 जो है वो टर्मिनेटिंग होगा। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं।
दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है बड़ा आसान है, 17/8। 17/8, तो 17/8 में डिनोमिनेटर इज 8, सो डिनोमिनेटर ऑफ 17/8 इज 8। तो हम 8 के फैक्टर बनाएंगे। 8 के फैक्टर बनाने में 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। इसी प्रकार हमने क्या देखा कि जो डिनोमिनेटर के फैक्टर हैं उसमें 2 2 2 आ रहा है, सो देयरफॉर 17/8 इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 3 m 5 रेज टू द पावर 0। सो 17/8, so in 17/8 factors of 8 equal to 2 raised to the power 3, 5 raised to the power 0 is of the form 2 raised to the power m, 5 raised to the power n. Therefore 17/8 is terminating. तो इसी चीज का प्रयोग करते हुए हम जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व कर सकते हैं। अब एक हम आपका 5th क्वेश्चन लेते हैं। 29 divided by 3 4 3, so here denominator is 3 4 3, factor of denominator 3 4 3। अब ये ऐसा नंबर है जो 7 के साथ डिवाइड होता है। 7 4 जा 28 और 6 बच गए, 7 9 जा 63। अगेन इट विल गो बाय 7 7 के साथ जाएगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो यहां हम जो 29 डिवाइडेड बाय 343 जो हमारा रैशनल नंबर था उसका जो डिनोमिनेटर था उसके फैक्टर में हमने देखा कि ना उसमें 2 आया ना उसमें 5 आया। तो हमने आपको बताया है कि कोई भी नंबर जिसका डिनोमिनेटर 2 हो वो पूरा पूरा उस नंबर को डिवाइड कर देता है, जिसका डिनोमिनेटर 5 हो वो भी उस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे ना 2 आया ना 5 आया, तो इसका मतलब है कि 29 डिवाइडेड बाय 343 इज नॉन टर्मिनेटिंग बिकॉज द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू द पावर m, 5 रेज टू द पावर n। तो हमें लिखना क्या है यहाँ पे, देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ 29 डिवाइडेड बाय 343 इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 raised to the power m, 5 raised to the power n. Therefore 29 divided by 343 is non-terminating। इसी प्रकार हम इस जो हमें नॉलेज आपको दी है उसका प्रयोग करते हुए जितने भी बाकी हमारे क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारा 7th क्वेश्चन है, इसमें भी हम देख रहे हैं कि 2 इज द फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर, 5 इज द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, लेकिन 2 और 5 के लायक 7 भी आ गया। तो 7 भी आ गया तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर के फॉर्म है, डिनोमिनेटर के जो फैक्टर है, दिस इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू द पावर m, 5 रेज टू द पावर n। तो हम लिखेंगे कि 129 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 2, 5 raised to the power 7, 7 raised to the 5 is non terminating। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो फैक्टर्स हैं वो 2 भी है 5 भी है, तो यहाँ पे जो फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर हैं दे ऑफ द फॉर्म
2 raised to the power m, 5 raised to the power m, so this is terminating. इसी प्रकार अगर हम ओरलिस को देखें 6/15, तो 15 के जो फैक्टर हैं वो होते हैं 5 3 50, 5 है लेकिन 5 के अलावा एक और नंबर भी आ रहा है। तो हेंस बाय यूजिंग द नॉलेज कि जब भी डिनोमिनेटर के फैक्टर जो हैं वो 2 रेज़ टू द पावर m, 5 रेज़ टू द पावर n की तरह नहीं होते तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो 6/15 इज आल्सो अ नॉन टर्मिनेटिंग। 35/50 है, 50 के फैक्टर्स भी हमें पता है क्या होते हैं, 5 into 2 into 5। तो यहाँ पे भी 50 के फैक्टर्स में 2 और 5 आ रहा है, तो अगेन इट इज ऑफ द फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर। 50 is of the form 2 raised to the power m, 5 raised to the power n, hence it is also terminating। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करें 17/210, तो 210 के जो फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे, पहले बनेंगे 21 into 10, अगेन 21 is 7 3s are 21 and 5 into 10, तो 5 और 2 के अलावा यहाँ पे हमारा 3 भी आ रहा है। तो द फैक्टर्स ऑफ 210 which is 3 into 7 into 5 into 2 is not of the form 2 raised to the power m, 5 raised to the power m, hence 17/210 is non terminating। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए हैं, कुछ के बारे में आपको बता दिया है। तो ये क्वेश्चन, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है आप इनको खुद सॉल्व करके देख सकते हैं कि किस प्रकार हमें विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन हमें बताना है कि कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, कौन सा टर्मिनेटिंग है।